आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे थे कि सर फ्लैट का वास्तु कैसे करें। अब वो फ्लैट का वास्तु कैसे करें ये हमें स्टेप बाय स्टेप सिखाना पड़ेगा, चाहे वो दरवाजे को लेके हो, चाहे वो किचन के लेके हो, टॉयलेट को लेके हो या फिर बेडरूम को लेके हो। तो मैं सोच रहा था कुछ एक ही टॉपिक में सारी चीज़ों को क्यों ना कवर कर दिया जाए, एक ही वीडियो में सब कुछ ले लिया जाए। इसलिए मैंने आपके लिए एक प्रेजेंटेशन रेडी किया और आज इसी के बारे में बताऊंगा कि आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे जब आप फ्लैट सेलेक्ट करने जा रहे हैं तो आपको किन किन बातों पे ध्यान देना है। आज का मेन टॉपिक होगा जब आप फ्लैट परचेज करने जा रहे हैं, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है या कोई भी हो, फ्लैट है, फ्लोर है, कुछ भी है, दरवाज़ा कहाँ होना चाहिए, टॉयलेट कहाँ होना चाहिए, किचन एंड बेडरूम की लोकेशन के हिसाब से लाइफ में क्या क्या रिजल्ट्स आते हैं और कहाँ होने चाहिए, ये आज का टॉपिक है। इसलिए मैं आज सभी कुछ कवर करूँगा एक नक्शे पे कैसे आपको देखना है। इसके बाद एंट्रेंस जो 32 दरवाजे होते हैं वो कौन कौन सा आपको सेलेक्ट करना है, कौन सा आपके लिए अच्छा होगा। इसके बाद आज का मेन टॉपिक में आएगा टॉयलेट, जो ऑल 16 डायरेक्शंस हैं, नॉर्थ से लेकर नॉर्थ वेस्ट तक, यहाँ पे टॉयलेट का प्लेस कौन सा अच्छा है और सेंटर में खड़े होकर आप जब देखेंगे तो वो कौन से डायरेक्शन में क्या बना है, इसके हिसाब से आप परचेज करेंगे या इस हिसाब से आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में दिक्कत है तो आखिर में क्यों है वो भी आपको पता चलेगा। टॉयलेट के बाद हम लोग देखेंगे किचन के बारे में कि किचन का बेस्ट लोकेशन कहाँ है, आपके फ्लैट में कहाँ बना हुआ है और उससे क्या दिक्कतें आ रही हैं। इसके बाद बेडरूम देखेंगे। बेडरूम सबके लिए एक समान नहीं होता, किसी के लिए नॉर्थ अच्छा हो सकता है, किसी के लिए नॉर्थ वेस्ट अच्छा हो सकता है। हम उस पर बात करेंगे कि किसके लिए कौन सा डायरेक्शन वाला बेडरूम अच्छा है, एज के हिसाब से, बच्चे के लिए, बुजुर्ग के लिए, तो वो सारा चीज़ हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो आज इन सभी बातों पर हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है, इसलिए पेशेंस के साथ मैं चाहूँगा जब मैं पढ़ा रहा हूँ, ये बता रहा हूँ आपको, तो आप नोटबुक लेके बैठें। मैं चाहूँगा आप लिखते रहिए क्योंकि आपको मैं चाहता हूँ सिखाना। ये इतना मेहनत करके मैं इसलिए बनाता हूँ क्योंकि आप सीखें, न सिर्फ अपने घर को, बाकी लोगों को भी हेल्प करने का प्रयास करें, इसलिए मैं ये बना रहा हूँ आपके लिए। तो आप लोग सभी लोग पेपर पेन लेके बैठिए। ये जो मैं बता रहा हूँ इस पर आप सब लोग देख के नोट करें, अपने घर में चेक करें, अपने आसपास में किसी को दिक्कत हो वो चेक करें। आपको जड़ पता चल जाएगा क्योंकि जिस तरह के घर में हम रहते हैं हमारा माइंड कहीं ना कहीं उसी तरीके से बन जाता है, रिप्रोग्राम हो जाता है और फिर लाइफ डिस्टर्ब होनी शुरू हो जाती है। तो कैसे पॉजिटिव और कैसे नेगेटिव वो हम आज डायग्नोस करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आचार्य पंकज और आप सभी का स्वागत है वास्तु शिखर में। वास्तु में मुख्य रूप से ये 4 पॉइंट्स को कंसीडर करना चाहिए। जैसे दरवाजा, मेन डोर 50% एनर्जी को अकेले कंट्रोल करता है। यूँ समझिए कि अगर घर का वास्तु देख रहे हैं, अगर आपके घर का दरवाज़ा बहुत अच्छा है तो अगर कोई वास्तु दोष है भी, आइदर वो टॉयलेट, किचन और बेडरूम में, तो कंट्रोल करने की ताकत रखता है मेन डोर। इसलिए मेन डोर का सबसे ज़्यादा महत्व है। टॉयलेट को अगर देखा जाए तो टॉयलेट कहीं ना कहीं एक राहु के प्लेस की तरह होता है। जैसे जन्म कुंडली में राहु अगर गलत दिशा में बैठा हो तो लाइफ में काफ़ी नेगेटिव इंपैक्ट आता है। आप किसी ज्योतिष से पूछिएगा ना कि उसके पास जितने लोग कुंडली दिखाने आते हैं कितने परसेंट लोग हैं जो राहु में आते हैं, वो कहेंगे 80% के आसपास। इसलिए टॉयलेट एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। किचन, अग्नि है। अग्नि क्यों जरूरी है हमारे जीवन में? अग्नि हमारे शरीर का एनर्जी है, कॉन्फिडेंस है, विल पावर है, मोटिवेशन है, फोकस है, थकने नहीं देगा। ऊर्जा का मेन सोर्स जो है अग्नि है। इसलिए अग्नि को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारी लाइफ में ग्रोथ का सबसे बड़ा कारण अग्नि होता है। इसलिए किचन यानी अग्नि का लोकेशन और प्लेस अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। बेडरूम, आप सोचिए घर में 16 डायरेक्शन है, आप जहाँ भी सोते हैं उसका प्रभाव कहीं ना कहीं आपके माइंड पे होता है। कोई ईशान कोण में सोए मंदिर के जगह पे, उसके मन में सत्वगुण आएगा। कोई साउथ वेस्ट में सोए, वहाँ पे राहु का स्थान है, अर्थ एलिमेंट है, कॉन्फिडेंस आएगा, वो रूल करने का प्रयास करेगा। नॉर्थ ईस्ट वाला शांत होगा। अग्नि कोण में सोए, अग्नि के जगह पे गुस्सा, अग्रेशन, कॉन्फिडेंस आएगा। तो हर डायरेक्शन का अपना एक अलग महत्व होता है। तो 16 डायरेक्शन में आपका बेडरूम किस डायरेक्शन में होना चाहिए ये जरूरी है समझना। तो आज ये सारी चीज़ें सिखाऊंगा जिससे कि आप अपने घर की पूरी एनर्जी को आप समझ पाएंगे। सबसे पहला पॉइंट है
कि हमें वास्तु समझना कैसे है। सबसे पहला पॉइंट है कि जो हमारा घर है उसमें 16 डायरेक्शंस को कैसे समझना है। आपको कुछ नहीं करना, मैनुअल तरीके से बता रहा हूँ, आप देख सकते हैं। ये तो मैंने कंप्यूटराइज चक्र लगा दिया। आप अगर नक्शा भेजेंगे तो मैं ये भी करके आपको गाइड कर सकता हूँ, बट आप खुद ही घर से समझना चाहते हैं तो आप घर के सेंटर में खड़े हो गए। अब आप बोलेंगे सेंटर कैसे निकालूं, अंदाजे से निकाल लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, 1-2 फीट आगे हो पीछे होगा तो मैनेज हो जाएगा। अब आप सेंटर में खड़े हैं। अब है कि फ़ोन के कंपास से अपने घर की एनर्जी को कैसे चेक करें, डायरेक्शन कैसे पता चलेगा। सेंटर आपने निकाल ही लिया। अब जो है आप समझिए कि आपका मोबाइल है, घर के आप सेंटर में खड़े हैं। एक तो आपका फ़ोन का फ्रंट वाला जो होता है, जब आप कंपास देखेंगे, ऑन करेंगे फ़ोन में, कोई कंपास आप डाउनलोड कर लेंगे, आप देखेंगे जब ये 0 डिग्री लिखे ना तो जो फ़ोन का फ्रंट है वो नॉर्थ कहलाएगा। यानी फ़ोन को लेके घुमाएंगे, 0 डिग्री लिखे तो नॉर्थ कहलाएगा। एक बार फ़ोन देना, मैं बताता हूँ। अब ये जो फ़ोन है इसमें डिग्री लिखा हुआ है, नीचे डिग्री होता है। ये आईफोन है तो हो सकता है इसका और कोई तरीके का ऐप हो, आपके पास कोई और तरीके का। एंड्रॉयड में थोड़ा डिफरेंट आते हैं, कंपास अलग अलग है बट पैटर्न लगभग सेम ही होता है। तो 90 डिग्री लिखा है हमारा फ्रंट, फ़ोन का जो फ्रंट है ऊपर वाला पोर्शन, ये ईस्ट की तरफ इंडिकेट कर रहा है। देखिए ये ईस्ट हुआ। उसी तरीके से अगर हमें नॉर्थ देखना है, वेस्ट देखना है, तो अब हमारा फ़ोन का फ्रंट इस तरफ है, तो अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो 270 डिग्री आ रहा है, तो हमारा फेस क्या हो गया, वेस्ट की तरफ हो गया। तो मैं आपके वेस्ट की तरफ फेस कर रखा हूँ। अगर मैं इधर फ़ोन को घुमाऊंगा तो ईस्ट हो जाएगा, अगर इधर घुमाऊंगा तो नॉर्थ हो जाएगा, अगर इधर घुमाऊंगा तो साउथ हो जाएगा। मुझे कैसे पता इधर साउथ है, क्योंकि डिग्री 180 डिग्री इस तरफ दिखा रहा है, वैसे ही 0 डिग्री इस तरफ दिखा रहा है, वैसे ही 90 डिग्री हमारा टीवी की तरफ दिखा रहा है, और आप कैमरे की तरफ वेस्ट दिखा रहा है 270 डिग्री। तो ये जो डिग्री है इसके हिसाब से हमें चीज़ें पकड़ना और फ्रंट का हिस्सा देखना है। इस तरीके से आप आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, तो 0 डिग्री आया तो ये नॉर्थ हो गया। उसी तरीके से मान लीजिए घर है, अब घर का ही मेन एंट्रेंस है, अगर मैं सीधा सीधा देखूं तो ये 90 डिग्री आएगा। क्यों, ईस्ट 90 डिग्री पे। तो फ़ोन का कंपास ऐसे लेना है, जिधर 90 डिग्री दिखे वो आपका ईस्ट हो गया, जिधर 180 डिग्री दिखे वो साउथ हो गया, जिधर 270 डिग्री दिखे वो वेस्ट हो गया, जहाँ पे आपको 225 दिखे वो आपका साउथ वेस्ट हो गया, जहाँ पे आपका 135 दिखे वो साउथ ईस्ट हो गया, जहाँ पे आपका 45 डिग्री दिखे वो नॉर्थ ईस्ट हो गया, जहाँ पे 315 डिग्री दिखे 315 डिग्री वो नॉर्थ वेस्ट हो गया। इस तरीके से मेन 8 डायरेक्शन होते हैं। इन्हीं को अगर 2-2 पार्ट में करेंगे तो अपना बाकी के डायरेक्शंस आ जाएंगे। जैसे नॉर्थ 0 है तो 0 का मतलब नॉर्थ पता है ना आपको, +-11 मतलब 0 यानी कि 360, तो 360 डिग्री में से +-11.25 होता है एक्चुअली। तो +-11.25, 0 से 11.25 कम कर लिया, 0 से 11.25 बढ़ा लिया, यानी कि उतना जो 22.5 डिग्री का एक डायरेक्शन होता है। वैसे ही नॉर्थ ईस्ट है 45, 11.25 कम कर लीजिए, 11.25 बढ़ा लीजिए तो नॉर्थ ईस्ट निकल गया पूरा एरिया। वैसे ही ईस्ट है 90 में से 11.25 माइनस कर दीजिए, 11.25 प्लस कर दीजिए तो ये निकल गया ईस्ट। इसकी ऐसे डिग्री मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी 16 डायरेक्शन की डिग्री मैं आपको मार्क करा दूंगा, जिससे कि आप इजीली समझ सके। तो अब ये जो चक्र लगा, ये चक्र लगने के बाद ऐसे कुछ वास्तुशास्त्री ने चक्रों को लेके बड़ा नेगेटिव वर्ड यूज किए हैं, बोलते हैं वो अच्छा नहीं होता। क्या पढ़े लिखे हैं, एक्चुअली सिर्फ बताऊं ईगो का खेल है सब। सामने वाले को इस बात का ईगो है कि पहले चक्रों का ज्ञान नहीं था, अब मानूं तो कैसे मानूं। अगर आज वो कह दे कि नहीं ये सिस्टम अच्छा है तो बाकी जितने लोग का वास्तु की वो तो जीने नहीं देंगे, तो डिस्टर्ब कर देंगे। इस चक्कर में वो अपने उसी जो शुरू से, अब क्या होता है कई लोग क्या होते हैं वो 8 दिशा वाले वास्तु करते हैं, तो वो वास्तु वाले कहीं ना कहीं शुरू से 8 दिशा वाले वास्तु कर रहे थे। अब उनकी एज हो गई, अब उनको ये चीज़ें समझ में सब आ रहा है,
कि नहीं ये कैसे कैसे काम करता है, लेकिन माने तो कैसे माने? अरे पुराने जिनका वास्तु किए थे 8 दिशा के हिसाब से या कोना कोने के हिसाब से, वो क्या कहेंगे? वो तो पीछे पड़ जाएंगे। तो मैं आज इस पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें बना रखा हूँ इस पर, फिर भी मैं बता देता हूँ। ये चीज़ को ना हर एक व्यक्ति जो पढ़ा लिखा है वो उस बातों को समझ सकता है। हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट किसको कहेंगे? ये सेंटर से अगर नॉर्थ 0 डिग्री है, आप ही से पूछता हूँ, सभी लोग मैसेज करेंगे। मैं चाहता हूँ आप सभी लोग मैसेज करेंगे क्या मैं जो बता रहा हूँ सही है या गलत है, और डिग्री भी आप मैसेज करेंगे। नॉर्थ 0 डिग्री है, ईस्ट 90 डिग्री है, इस पे तो कोई गलत नहीं है ना। तो नॉर्थ ईस्ट कहाँ होगा? वही होगा ना जहां 45 डिग्री आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? ऐसा कोई नियम है क्या कि कोने पे ही आएगा? ये प्लॉट थोड़ा स्क्वायर शेप का है तो लग रहा है कि कोने पे जा रहा है। अब ये साउथ ईस्ट तो बिल्कुल देख लीजिए, ईस्ट 90 है, साउथ 180 है, तो साउथ ईस्ट कहाँ जाएगा? 135 पे। ये जरूरी थोड़ा नहीं कि हर बार 135 कोने पे ही आएगा। ये भी तो हो सकता है कि घर ऐसा लंबा है। अब इसका 0 अगर नॉर्थ यहाँ है, इसका साउथ यहाँ है, इसका ईस्ट अगर यहाँ है, इसका वेस्ट यहाँ है, इसमें तो नॉर्थ ईस्ट कहाँ होगा? नॉर्थ ईस्ट ऐसे तो कभी हो नहीं सकता। अब ये 45 डिग्री का गैप थोड़ा ना है, ये तो ज़्यादा डिफरेंस हो गया। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे? इसका नॉर्थ ईस्ट एक्चुअल जो है ना, मैं बताता हूँ आपको, इसका नॉर्थ ईस्ट एक्चुअल यहाँ जाएगा। ये कोने पे है क्या? तो जैसे जैसे प्लॉट रेक्टेंगुलर होता चला जाएगा, या नॉर्थ कई जगह पे घुमा हुआ होता है, विदिशा प्लॉट कहते हैं उसको, विदिशा हाउस कहते हैं। अगर नॉर्थ घुमा हुआ है तो ये पूरा नहीं घूमेगा क्या? अगर ये नॉर्थ मान लीजिए इधर आता तो नॉर्थ ईस्ट अपनी जगह से बदलता कि नहीं बदलता? तो यही कहना कि ईशान कोण कोने पे ही आता है, ये कहीं से भी साइंटिफिक नहीं है। प्लॉट रेक्टेंगुलर हो जाता ट्रेन के डब्बे की तरह। मान लीजिए प्लॉट यहां से लेके वैसे हो जाता, ये प्लॉट जो है वो यहां से ऐसे ले लीजिए और यहां से ऐसे ले लीजिए। मान लीजिए सेंटर तो यहीं आता, सेंटर तो चेंज नहीं होता, लगभग लगभग यही होता, क्योंकि उधर भी बराबर निकाला हमने, इधर भी बराबर निकाला, सेंटर लगभग सेम है। अब नॉर्थ ईस्ट बताइए क्या कोने पे जा रहा है क्या? अब नॉर्थ ईस्ट कोने पे तो नहीं जा रहा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट तो यहीं तक रहेगा मुश्किल से, कोने पे तो नहीं गया। अब साउथ ईस्ट कोने पे तो नहीं गया, कोना तो यहाँ है, प्लॉट अगर बड़ा कर दिया तो, बट यहाँ तो साउथ ईस्ट नहीं आ रहा है। अब बताइए, तो प्लॉट का साइज के हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि नॉर्थ ईस्ट कहाँ आएगा, साउथ ईस्ट कहाँ आएगा, फिक्स नहीं हो सकता। बट बहुत सारे लोग जो है वो गाइड करेंगे फिक्स ही होता है। तो कहीं ना कहीं ये इनका काम जो है वो पूरे देश को कहीं ना कहीं मिसगाइड करने वाला है, जिसकी वजह से लोग गलत घर बना के फिर परेशान हो जाते हैं, फिर आते हैं, फिर तोड़फोड़ भी करते हैं। कितना खर्चा और कितना डिस्टर्बेंस होता है। तो मैं चाहूँगा आप सब लोग पढ़े लिखे हैं, डिग्री के हिसाब से देखिए। अच्छा आप एक बात बताइए, आप तो घर पे वास्तु कैसे देखते हैं? कंपास से? कंपास भी तो डिग्री ही बताता है, वो कहाँ बताता है कि कोने में नॉर्थ ईस्ट है? वो भी तो नॉर्थ ईस्ट वहीं बताएगा ना जहाँ 45 डिग्री आ रहा है। फिर अब हम लोग पढ़ते हैं दरवाजों के लिए। घर में कुल मिला के 32 दरवाजे होते हैं, जैसे 16 दिशा है ना। अब देखिए ध्यान से आप, इस डायरेक्शन हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 इस पेज पे हैं और 8 नेक्स्ट स्लाइड पे हैं। तो 8 दिशा और 16 दिशा होते हैं। तो 16 डायरेक्शंस में जो डोर्स होते हैं, देवताज के जो पद के हिसाब से जो डोर्स निकाले गए, वो कुल मिला के 32 दरवाजे होते हैं। जैसे अगर मैं नॉर्थ में कहूं तो नॉर्थ आता है 0 डिग्री पे, तो 0 से -11.25 प्लस 11.25, तो जो -11.25 है यानी 0 से, यानी 0 को 360 भी कह सकते हैं आप, तो 360 डिग्री में से 11.25 माइनस कर दीजिए तो कितना हो गया? तो 348.75 हो गया। -11 करेंगे तो कितना हो गया? 348.75 हो गया।
वही 0 से +11 करेंगे तो कितना होगा, 11.25 आ जाएगा। तो 348.75 से लेके 0 डिग्री तक जो आएगा वो N4 कहलाएगा। डिस्क्रिप्शन में इसका डिटेल भी डलवा देंगे, कौन से दरवाजा कितना डिग्री से कितना डिग्री आता है। वैसे 0 डिग्री तो मिड लाइन है ना, नॉर्थ का मिड 0। अब इसे 11.25 माइनस कर देंगे, सॉरी प्लस करेंगे तो N5 आ जाएगा। मतलब एक्चुअल 0 से एक लेफ्ट वाला N4 और राइट वाला N5 होता है। वैसे ही नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, तो एक्चुअल NNE से एक लेफ्ट वाला N6, राइट वाला N7। तो ऐसे चलता है N4 N5 N6 N7 N8 N1 E1। अब ये ईशान कोण है, ईशान कोण बीच वाला 45 डिग्री आता है। 45 से लेफ्ट वाला जो डोर आएगा, दो पार्ट की है ना हर दरवाजे को, मैं आपको दिखाता हूं कैसे होता है ये। इसी में देखिए आप डोर के बारे में अच्छे से समझ पाएंगे। अब देखिए ये नॉर्थ जो है 0 डिग्री है, तो नॉर्थ के लेफ्ट वाला N4, राइट वाला N5, NNE के लेफ्ट वाला N6, राइट वाला N7। ईशान कौन है ये, नॉर्थ ईस्ट, तो लेफ्ट वाला N8, राइट वाला E1। वैसे ही E2 E3 ईस्ट है, 90 डिग्री पे आता है, इससे लेफ्ट वाला E4 और राइट वाला E5। तो इस तरीके से 16 डायरेक्शन में टोटल 32 दरवाजे होते हैं। वो दरवाजे के जो नंबर्स हैं वो लिखे हुए हैं। अब इसी डोर को देख लीजिए, इस डॉट डॉट से मैं इसको आगे बढ़ा लेता हूं। अब गौर से देखिए, ये जो डोर है इसका कुछ हिस्सा E3 में और कुछ हिस्सा E2 में आ रहा है। तो जो E3 वाला हिस्सा है वो ये हो गया और E2 वाला हिस्सा ये हो गया। अब ये डोर का अलग इम्पैक्ट है, ये डोर का अलग इम्पैक्ट है। कुछ केसेज में ऐसा होता है, मैक्सिमम में तो एक ही डायरेक्शन में रहता है, बट कई बार डोर के बीच से भी डायरेक्शन चेंज हो जाते हैं। तो हम क्या कहेंगे, ये डोर E2 और E3 का मिलन है। तो अब आप समझ गए होंगे कि डोर निकालते समय हमें कैसे देखना है। डोर के लिए ये E1 E2 E3 E4 देखना है, और डायरेक्शन के लिए ईस्ट नॉर्थ ईस्ट ईस्ट ये जो है ये सारा चीज देखना है। अब हम लोग तो कुल मिला के दरवाजे हो गए। अब इन दरवाजों में अगर आपको ध्यान से देखना है तो कौन सा दरवाजा अच्छा होता है। आप जब लेने जा रहे हैं घर तो N4 अच्छा है, N5 एवरेज है, बाकी सब खराब है। N8 एवरेज है, E1 गलत है, E2 गलत है, E3 बहुत अच्छा होता है, E4 बहुत अच्छा होता है, E5 एवरेज है, E6 खराब है, E7 खराब है, E8 खराब है, S1 खराब है, S2 खराब है, S3 अच्छा होता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ नोटबुक लेके बैठिए, एकदम आराम से बैठिए, देखिए, सीखिए और समझिए। इतना डिटेल में आपको कोई गाइड नहीं करेगा, क्योंकि सबके मन में यही है कि आप सीख लेंगे तो उनका बिजनेस खराब हो जाएगा। और मैं चाहता हूँ हर गांव में एक वास्तु कंसल्टेंट हो, क्योंकि पढ़ाना सिखाना मेरा एक पैशन की तरह है। हो गया। अब देखिए, अब 8 उधर हो गया, 8 इधर आ गया। S4 अच्छा होता है, S5 खराब है, S6 खराब है, S7 खराब है, S8 W1 तो पूरा खराब है, क्योंकि साउथ वेस्ट का दरवाजा तो समझ ही सकते हैं। इस दरवाजे से क्या क्या इंपैक्ट होता है इसके लिए मैंने अलग से गाइड किया आपको, एक आप जाके देख सकते हैं। मैं सिर्फ गुड और बैड बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसे करूँगा तो कम से कम 2 घंटे का एक वीडियो हो जाएगा, इसलिए पार्ट बाई पार्ट ऑलरेडी बनाया जा चुका है। वेस्ट साउथ वेस्ट में W2 खराब है, W3 अच्छा है, W4 अच्छा है, W5 एवरेज है, बट W6 खराब, W7 खराब क्योंकि डिप्रेशन है, W8 खराब, N1 खराब, N2 खराब, बट N3 अच्छा होता है। तो जब भी हम घर सेलेक्ट करने जा रहे हैं, जो डिस्क्रिप्शन में डिटेल लिखा है डिग्री वाइज, आप चेक करके और अपने डोर को सेलेक्ट कर पाएंगे सही तरीके से। तो ये था डोर की बात। अब आते हैं टॉयलेट की तरफ। अब जब टॉयलेट की बात कर रहे हैं तो आजकल तो हर कमरे से अटैच टॉयलेट और एक कॉमन टॉयलेट, सर्वेंट टॉयलेट, टॉयलेट के तो 4-5 संख्या होना बहुत आम बात है अगर 3 BHK फ्लैट है तो। अब इसको कैसे सेलेक्ट करें। कुछ डायरेक्शन बड़े ही सेंसिटिव होते हैं, जिसमें कुल मिला के 5 दिशा होते हैं। जैसे नॉर्थ है,
अब आप सब जानते हैं उत्तर दिशा कुबेर महाराज का स्थान है, ये डायरेक्शन में टॉयलेट बनाने का मतलब क्या है? फाइनेंस भी खराब, स्किन प्रॉब्लम अलग से, और बहन बुआ बेटी की लाइफ डिस्टर्ब अलग से। एक्चुअली होता क्या पता है, मैं तो कहता हूँ कि घर हमारे पूरे डेस्टिनी के हिसाब से मिलता है, और डेस्टिनी पूरा का पूरा हमारे कर्म के हिसाब से बनता है। कर्मा डेस्टिनी या एस्ट्रोलॉजी, और उसका एक रिफ्लेक्शन है वास्तु, ये कनेक्टेड है। वास्तु भी तभी होगा जब आपका राइट टाइम आना होगा, या कोई देव कृपा बने, कोई गुरु कृपा बने, कोई अच्छे कर्मों का फल हो, तो फिर वास्तु हो पाएगा। अदरवाइज लोग 10-10, 15-15 साल एक ही घर में सड़ रहे होते। तो नॉर्थ है, अब नॉर्थ में टॉयलेट क्यों बनता है? क्योंकि बुध खराब होता है। किसी भी व्यक्ति के घर में नॉर्थ में टॉयलेट बने तो समझ लीजिए उसका घर कुंडली में बुध खराब है। तो बुध खराब है, नॉर्थ में टॉयलेट बनेगा तो फाइनेंस भी खराब, अपॉर्चुनिटी भी खराब, स्किन की प्रॉब्लम, किसी को नस की समस्या, किसी को बहन बुआ बेटी की लाइफ में डिस्टर्बेंस। तो ये सब कॉमन चीज़ें हैं। उसी तरीके से नॉर्थ ईस्ट, अब मंदिर के स्थान पे कोई टॉयलेट बनाता है जी, तो ईशान कोण में टॉयलेट नहीं बनाना चाहिए। यहाँ बनाने का मतलब कि गहरी बीमारियाँ, कैंसर जैसी डिजीज, बच्चे की पढ़ाई खराब होना, अब मतलब डिवाइन एनर्जी ही पूरा खत्म हो जाएगा ना, तो ये बनाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। वैसे अग्नि, अब कोई साउथ ईस्ट में अग्नि के जगह पे पानी गिराएंगे। साउथ ईस्ट पता है वीनस की डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट जुपिटर गुरु महाराज की दिशा है, नॉर्थ मरकरी बुध की दिशा है। अब ये सारा का खेल प्लैनेट से है, क्योंकि मैं ज्योतिष पढ़ाते हुए मुझे 12 साल से ज़्यादा हो गए, वास्तु पढ़ाते हुए लगभग 11-12 साल हो गए। तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ हमेशा दोनों को मैं कनेक्ट करके देखता हूँ। मैं कुंडली जब भी देखता हूँ तो समझता हूँ घर कैसा है आपका, मैं किसी का घर देखता हूँ तो मुझे पता हो कुंडली कैसा है इसका। वो सारा चीज़ कनेक्टेड है। अब बिना एस्ट्रोलॉजी के कोई वास्तुशास्त्री हो सर, कोई नॉलेज ही नहीं है। हर व्यक्ति के एनर्जीज अलग हैं। मैं कहता हूँ कि साउथ ईस्ट में किसी का बेडरूम है, मान लीजिए वो 9 तारीख का जन्म है, मंगल वाला है, उसका तो बीपी हाई हो जाएगा। कोई 2 तारीख का है, चंद्रमा वाला है, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो आपको समझना पड़ेगा ना, किसी के राहु की दशा साउथ वेस्ट में बेडरूम दे दीजिए और राहु खराब है तो उसका राहु 100 गुना खराब है, आपको हटाना पड़ेगा। तो ये पता होगा तब तो। अब अग्नि में कोई बना दे टॉयलेट साउथ ईस्ट में, बिजनेस तो गया, अग्नि खत्म तो एनर्जी खत्म, डाइजेशन प्रॉब्लम, कॉन्फिडेंस खत्म, मेंटल डिस्टर्बेंस, पता नहीं क्या क्या हो सकता है, खाता है एनपीए तक करा देता है। वैसे ही साउथ वेस्ट, अब ये पितर जोन है। साउथ वेस्ट में टॉयलेट मिलेगा उसी को जिसकी कुंडली में पितर दोष होगा, क्योंकि राहु की जगह है। अब राहु पंचम अष्टम में बैठा हो या पितर दोष हो, वो जाने अनजाने में साउथ वेस्ट का टॉयलेट वाला घर उसको बुला लेगा अपने पास। वैसे ही शनि महाराज कर्म फलदाता, वेस्ट भी खराब नहीं करना। वेस्ट में टॉयलेट बनाएंगे सीधा पूरा आपके आउटपुट पे आएगा, जो कर्मा करेंगे उसका रिजल्ट ही नहीं आएगा। खैर साउथ वेस्ट में तो रिलेशन भी खराब, साउथ वेस्ट में मेंटल डिस्टर्बेंस, बच्चों संबंधी समस्या, विवाह में दिक्कत, कुछ भी हो सकता है। साउथ वेस्ट का कोई सीमा नहीं है, बहुत प्रॉब्लम देता है। पितृदोष हो गया, कई सारे इतने बुरे नेगेटिव रिजल्ट आते हैं कि घर में कुछ जैसे लगता है कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हो रहे हैं साउथ वेस्ट खराब होने से। तो जो 5 हैं ये मेजर हैं, यहाँ नहीं बनाना है। लेकिन कुछ ऐसे डायरेक्शंस हैं उसको भी अवॉइड करना। अब जैसे ईशान कोण के बगल में है एनएनी, आप खुद सोचिए कि मंदिर के बगल में, बिल्कुल मंदिर रहे ना रहे, उस जगह पे टॉयलेट बनेगा तो नहीं बनेगा, ये नहीं है। अब ये ईशान कोण के दोनों अपोजिट वाले डायरेक्शन जो हैं वो बहुत पॉजिटिव होते हैं, टॉयलेट नहीं बनाना। ईस्ट में अगर आप नेताजी नहीं है तो बना लीजिए, इसलिए मैं इसको एवरेज कहता हूँ। ईएसी टॉयलेट बना लीजिए। अब अग्निकोण का ठीक बात साउथ ईस्ट है। एसएससी में अगर टॉयलेट है बहुत दिक्कत नहीं देगा, लेकिन थोड़ा सा फाइनेंशियल इश्यूज दे सकता है, तो ये थोड़ा उपाय करने पड़ते हैं इसको। साउथ में बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। साउथ वेस्ट में बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब WSW है, बना भी लेंगे, कोई मेजर इशू नहीं है, लेकिन क्या होगा, बच्चे के एजुकेशन को डिस्टर्ब करेगा, सेविंग्स को डिस्टर्ब करेगा, तो हम कहते हैं इसको भी अवॉइड कर दीजिए। बाकी बना लीजिए WNW, NW, NNW बना लीजिए। NNW नॉर्थ के बगल में होता है बट चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इतने सारे टॉयलेट बनने कहीं ना कहीं तो आएगा ना। तो जब इस सिस्टम को फॉलो करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि घर में शौचालय सही है या नहीं है, आप देख पाएंगे और उसके हिसाब से आप डिसीजन ले पाएंगे। तो मुझे लगता है टॉयलेट वाला पार्ट क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। किचन भी बनाने के लिए हम लोग को समझ नहीं आता किचन कहाँ रखना है, या घर खरीदने जा रहे हैं तो किचन कहाँ होना चाहिए। इसमें भी वही बात है, कुछ तो बहुत मेजर डायरेक्शन है,
जैसे आप देखिए नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट, ये देख रहे हैं ना ब्लू कलर, वाटर जोन है। पानी में अग्नि रखेंगे क्या? तो यहां जैसे ही किचन लाएंगे क्या होगा? अग्नि खराब और इस डायरेक्शन का इंपैक्ट आएगा, तो डाइजेशन प्रॉब्लम, फाइनेंस प्रॉब्लम जो हो रहा है वो होगा, डिस्टर्बेंस करेगा। लेकिन जो ग्रीन वाला जोन है, वायु तत्व जो है, इसमें एवरेज है। अगर आपके पास अग्नि कोण में जगह नहीं है तो बना सकते हैं, लेकिन जो मेन डायरेक्शन सबसे अच्छा है वो साउथ ईस्ट है, साउथ ईस्ट है, साउथ है। जो रेड वाला देख रहे हैं ये अग्नि क्षेत्र है। यहाँ किचन बनाने का मजा ही अलग है। इसका एनर्जी, कॉन्फिडेंस, फाइनेंस और जो भी आप चाहेंगे वो सब कुछ ये घर से मिलने लगेगा अगर आपका अग्नि मजबूत है तो ध्यान रखना है। अब डिस्पोजल वाला जोन है। अब यहाँ किचन बनाने का मतलब ही वेस्टेज बहुत होता है खाना। साउथ वेस्ट में बनाएंगे पितृदोष आ जाएगा, अगेन दिक्कत है, फाइनेंस भी खराब होगा। अब ये जो आकाश तत्व है, स्पेस एलिमेंट, ये 4 डायरेक्शन, इसमें से 3 डायरेक्शन खराब होते हैं। आप नॉर्थ वेस्ट में बना सकते हैं जरूरत पड़ने पे, क्योंकि सर्ववास्तु स्थानम, कोई एनर्जी रुकती ही नहीं, तो वहां पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। NNW, अब ये जल तत्व है, यहां भी नहीं बना सकते। ओवरऑल किचन बनाना है तो अग्नि में बनाना है, नहीं ऑप्शन है तो इधर ले सकते हैं और नॉर्थ वेस्ट में ले सकते हैं। बाकी चीज़ों को अवॉइड करना है, ध्यान रखिए। अग्नि ऊर्जा का कारण है, अगर वो खराब तो एनर्जी खराब। अब हम कहते हैं बेडरूम। अब बेडरूम की कथा बिल्कुल अलग है। आप सभी लोग जानते हैं हमारे जीवन में 3 गुण होते हैं, तमस, रजस और सतव। कुछ डायरेक्शन जो है वो रजोगुणी है, कुछ डायरेक्शन सतोगुणी है, कुछ डायरेक्शन तमोगुणी है। अगर मैं कहूँ नॉर्थ में बेडरूम बना सकते हैं, NNE हेल्थ जोन है, तो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं सो सकते, थोड़े समय चलेगा। अब नॉर्थ ईस्ट को लीजिए, ईशान कोण मंदिर की जगह है, गुरु बृहस्पति की जगह है, इस डायरेक्शन पे सोने वाला आदमी एकदम रिलैक्स हो जाता है, बोले चलो कुछ होगा नहीं, देखा जाएगा, टेंशन फ्री रहो। विवाह करने की इच्छा खत्म हो जाएगी तो लड़कियों की मैरिज में डिले होना शुरू हो जाता है यहाँ बेडरूम होने से। कोई बड़ा बिजनेसमैन हो, पैसा कमाने वाला व्यक्ति सोएगा तो बोलेगा संतोषम परम सुखम, जो है सब ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जो बुजुर्ग हैं वो और छोटे बच्चों का बेडरूम बना सकते हैं। ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में कोई भी सो सकता है, ईस्ट में कोई भी सो सकता, EAC में मत बनाइएगा, एंग्जाइटी बहुत होता है। अग्निकुंड में बना सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए उसका प्रकृति गुस्सा वाला नहीं। जैसे आप देखिए जो गुस्सैल है उसको यहाँ मत सुलाइए, क्यों? क्योंकि अग्नि है और अग्नि बढ़ेगा, अग्नि यानी अग्रेशन बढ़ेगा तो वो और ज़्यादा BP हाई हो सकता है। SSC बेडरूम के लिए बहुत अच्छा है, साउथ भी अच्छा है। ये साउथ वेस्ट में मत रखिएगा, साउथ वेस्ट SSW वाला जो डायरेक्शन है साउथ वेस्ट से थोड़ा पहले, एक तो दिमाग काम नहीं करेगा, दूसरा अर्थराइटिस, कमर दर्द, वेरिकोवेंस, घुटना दर्द, कुछ भी हो सकता है, बीमारियाँ। अब ये साउथ वेस्ट है, बेडरूम तो अच्छा होता है, क्यों? मास्टर बेडरूम है, पूरे घर पे अधिकार रूल करने की ताकत देता है। अब साउथ वेस्ट डायरेक्शन में बच्चे को सुला दिया, 8-10 साल के बाद उसको लगेगा कि घर का राजा तो मैं ही हूँ, ना माता का सुनेगा ना पिता का सुनेगा, सब पे कंट्रोल करने का प्रयास करेगा, इससे चीज़ें दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी। तो बच्चे के लिए मत दीजिए। अब कोई 70 साल की व्यक्ति है, उनको लगेगा कि मेरी कोई बात ही नहीं मान रहा, पूरे घर पे रूल करने का प्रयास करेंगे तो डिप्रेशन होगा उनको, अगर कोई नहीं सुनेगा तो उनको भी मत दीजिए। उनको दीजिए जो यहाँ पे घर को स्ट्रांगली रूल कर रहे हैं। लेकिन एक बात और है, किसी की राहु की महादशा हो और साउथ वेस्ट में सो जाए, कुंडली में राहु खराब है, वो राहु सबसे ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहा होगा। ऐसी परिस्थितियों में हम साउथ वेस्ट बेडरूम प्रेफर नहीं करते उनके लिए। तो आपको समझना होगा कि सब बेडरूम सबके लिए नहीं है। WSW में कोई भी सो सकता है, वेस्ट में कोई भी सो सकता है, ये डिप्रेशन जोन है। नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट यहाँ सोने से डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इरिटेशन शुरू हो जाएगा, बेडरूम के लिए भी सही नहीं है। अब नॉर्थ वेस्ट को ले लीजिए, बेडरूम के लिए तो ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे एक अलग पंगा है। अब नॉर्थ वेस्ट का जो मालिक कौन है? तो चंद्रमा है, कोल्ड कफ, ठंडा प्रवृत्ति। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है मून पर्सनालिटी का, शायद 2 तारीख का जन्म हो, या कुंडली में कहीं ना कहीं कर्क लग्न, कर्क राशि हो, जल तत्व वाला हो, चंद्रमा प्रवृत्ति का हो, वो नॉर्थ वेस्ट के बेडरूम में जाएगा, वो सुबह उठते छींक, गला खराब, कोल्ड कफ की प्रॉब्लम, साइनस की प्रॉब्लम, लंग्स की प्रॉब्लम, ये हो सकता है। अब ऐसे लोगों को नॉर्थ वेस्ट में सुलाएंगे तो इलाज करा के थक जाएंगे, कोल्ड ठीक ही नहीं होगा। बट वही अगर अग्नि वाला कोई नॉर्थ वेस्ट में आ जाए तो उससे कोई फर्क ही ना पड़ता।
WNW ये ठीक है, तो एक मिनट, NNW तो ये ठीक है, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट वो ठीक है। इस तरीके से आप बेडरूम का चुनाव कर सकते हैं। वास्तु बहुत हेल्प करता है अपने जीवन को बेहतर बनाने में, बशर्ते उसको समझना पड़ेगा। और मैं प्रयासरत हूं कि आप सबको पूरी तरीके से वास्तु समझ में आए। बाकी जो डिटेल्स हैं वो अलग अलग बताए गए हैं, मैं तो बहुत शॉर्टकट में बताया, फिर भी आप समझ गए होंगे, बट आप लिखे जरूर होंगे। और जो मैंने बताया उसको समझ के कमेंट भी करना है कि नहीं आपने जो बताया वो ठीक है, इस घर में ऐसा था, पूरा लिखना है। मुझे पता होना चाहिए आप लोग कितना रिसर्च कर रहे हैं। अब उसी तरीके से और ज़्यादा अवेयरनेस के लिए हम लोग क्या करते हैं, फिर 3-3 दिन की वेबिनार रखते हैं कि यहाँ आइए, यहाँ सीखिए। बस मैं चाहता हूँ आप सीखिए सीखिए और सीखिए। तो आज इतना ही रखते हैं। नमस्कार, राधे राधे।